वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये रीडिंग आपकी 2025 में जो आपकी लाइफ है उसका ग्लिम्स हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है और आपके चैलेंजेस क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी और क्या चीज़ है जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी, हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हैं एंड आई एम श्योर कि आप जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप सबको वैल्यू मिलेगी इस रीडिंग से। सो चलिए जेमिनाइज देखते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि ये रीडिंग एक ग्लिम्स है 25 में, बट हम एक और रीडिंग करेंगे जिसमें हम जनवरी से दिसंबर तक आपकी एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे और आपकी 25 की लव लाइफ कैसी रहेगी उसका पिक कार्ड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। ओके, तो पहला कार्ड है जजमेंट। जो पहला कार्ड 2025 के लिए आपके लिए आया है, अभी हम आपकी थीम देख रहे हैं जेमिनाइज। तो पहला कार्ड आया है वो जजमेंट आया है। जजमेंट मतलब होता है ये जो एनर्जी है, जो वाइब आ रही है इस एनर्जी से, जो फील आ रही है वो ऐसी आती है कि कोई लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि सब कुछ डेड हो चुका है। लाइफ का ये एस्पेक्ट है जो ग्रो नहीं कर पा रहा है। लाइफ का ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जहाँ पे हम बहुत टाइम से अटके हुए हैं, स्टक हैं, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट बेटर हो सके। फॉर से कि आपका करियर है और करियर में इश्यूज़ आ रहे हैं काफ़ी सालों से, या फिर करियर एक ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ स्टक है। यस, आप एक जॉब कर रहे हो पर कुछ ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ सब्सटेंशियल नहीं हो रहा है। वो लाइफ का एक एरिया जो बेहतर नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा बेटर नहीं हो पा रहा है। तो 2025 की थीम में सबसे पहले तो वो एरिया होगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, चांसेस मिलेंगे कि आप उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बेटर कर सकें। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपका करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट भी है लाइफ का आपका जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो। लाइक जजमेंट इज़ लाइक कि बहुत सारे लोग प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आई डोंट नो आज कैमरे में क्या हो गया है क्योंकि कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, बट ओके। तो जजमेंट ये बता रहे कि बहुत डेस्परेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं इस कार्ड में जो डेस्परेटली यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि मुझे ये प्लीज़ कुछ करो, इसका प्लीज़ कुछ करो। लाइक इट्स लाइक प्रेइंग टू द यूनिवर्स, प्लीज़ इस चीज़ का यूनिवर्स कुछ करिए। डिवाइन से प्रे करें, यूनिवर्स से प्रे करें, तो वो चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो चीज़ होपलेस थोड़ी सी हो गई है और डेड हो गई है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेंस, यानी मुझे यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं आपके कार्ड्स में। सो बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड आपका ईयर होने वाला है, ये साइड नोट है। टेम्परेंस बता रहे हैं बाकी आपका पूरा साल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड जाने वाला है। टेम्परेंस लाइफ में एक बैलेंस होना बताता है, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आपका ये साल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा हारमोनी में जाएगा। आपके रिलेशनशिप हारमोनी में रहेंगे, रिलेशनशिप बेटर रहेंगे। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बट टेम्परेंस सबसे पहले हमें बता दें कि बहुत ही बैलेंस्ड ज़िंदगी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, चीज़ें बैलेंस में चल रही हैं। तो ये एक और अच्छा कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर सकता है आपकी 25 को। और इसके बाद हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप नोटिस कर रहे हैं आपके लिए तीनों मेजर अरकानाज आए हैं। ये तीनों एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है जजमेंट के बाद में टेम्परेंस आना ये भी बताता है कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में होने वाली है इस एस्पेक्ट से रिलेटेड। व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे ज़्यादा बेस्ट कार्ड है अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं तो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताते हैं कि डेस्टिनी टर्न ले रही है आपके फेवर में। यहाँ पे हम कीवर्ड देखेंगे तो यहाँ पे गुड लक है, टर्निंग पॉइंट है, चेंजेस है और साइकिल्स ऑफ लाइफ है, फॉर्चून है।
चांस है, तो मतलब डेस्टिनी आपको बहुत सारे अच्छे चांसेस देगी। और डेस्टिनी में आपके कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसा अच्छा होगा आपकी लाइफ में जो डेस्टिन्ड है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ मिलेगी आपको जो डेस्टिनी में है आपके। और उसके बाद हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल। चलिए, ये तीनों मेजर अरकानास थे जो आपकी एनर्जीज को बता रहे थे। अब एट ऑफ पेंटिकल आया जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग ईयर अहेड बता रहा है। आपका 25 ऐसा साल रहेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपनी लाइफ को बिल्ड करने में, अपने करियर को बिल्ड करने में, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। तो आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग डूअर की एनर्जी में दिख रहे हो, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्टिव है लाइफ में। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आप अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, विच इज़ सच अ नाइस थिंग। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका 2025 कैसा निकलेगा, तो आपका 2025 बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ईयर निकलेगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो। तो यहाँ पे एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, एक्शंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो बिजी आपका साल दिख रहा है। उसके बाद किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। जिस एनर्जी को आप एम्बॉडी कर रहे हो 2025 में, वो किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। अब ये क्या एनर्जी है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी दिख रही है 25 में, तो अगर आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किंग ऑफ वांस बस एक एनर्जी है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी कैसी होती है, और यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी आई है तो बहुत ही ज़्यादा एट ऑफ पेंटिकल से रिलेटेड भी दिख रही है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी ऐसी होती है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है लाइफ को लेके, एक ड्रीमर है, इसके अंदर इंस्पिरेशन है लाइफ में कुछ करने का। जब ये लोगों के साथ में है तो टॉक ऑफ द टाउन है, लाइक हर कोई इस पर्सन के बारे में बात कर रहा है फॉर सम रीज़न। मे बी इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, मे बी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, मे बी ये बहुत ही ज़्यादा फियरलेस है। मतलब एक काइंड ऑफ यूनिकनेस आपकी पर्सनालिटी में दिख रहा है, पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी में दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट आपके अंदर दिख रहा है कि लोग आपको पसंद करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, या फिर आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है लाइफ को लेके, फ़नी है, बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करता है और एनर्जेटिक है, और हर कोई इससे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। तो ये एक एनर्जी आपकी दिख रही है। अब ये तो लोगों के लिए हो गया, बट आपकी पर्सनालिटी आपके लिए कैसी रहेगी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होगा लाइफ में कुछ करने का, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, अपने पैशन को फॉलो करने का, अपने करियर को फॉलो करने का, आपकी पर्सनालिटी पे काम करने का। तो आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है 2025 में, विच सेज कि आपका साल अच्छा जाने वाला है अभी तक। उसके बाद में एस ऑफ सॉर्ट्स है। आपकी लाइफ में आपके पास में कोई बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया, जॉब का आइडिया या करियर रिलेटेड आइडिया है जो आने वाला है। आई थिंक आपके करियर के लिए करियर यहाँ पे मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है आपका। और मुझे करियर चेंज होता हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, क्योंकि करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, नई क्लैरिटीज़ मिल रही है। स्पेशली जो लोग भी अपने करियर में कन्फ्यूज्ड हैं, आपके लिए स्पेशली 25 बहुत ही अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ओके अब ये मेरे करियर का पाथ है और मुझे ये फॉलो करना है। और आप में से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को या फिर कुछ पैशनेटली करना चाहते थे, जिसे बैक बर्नर पे रख दिया था, आपने शुरू नहीं किया था, तो आई एम श्योर कि आप शुरू करोगे। और ये जो नए आइडियाज़ है, ये जो नई क्लैरिटी है कि मुझे तो यही करना है नो मैटर व्हाट, ये आपको जो करियर में मिल रहा है, ये चीज़ आपके करियर में विक्ट्री, सक्सेस और ये सारी चीज़ें लेके आ रही है। बिकॉज आप पहले एस ऑफ सॉर्ट्स को समझिए। ओके, मैंने फोकस किया है अभी। आप एस ऑफ सॉर्ट्स को समझिए, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एक क्लाउड है, इस क्लाउड में से हाथ निकल रहा है, और इस हाथ में एक सॉर्ड है, और इस सॉर्ड पे क्राउन है। तो सॉर्ड रिप्रेजेंट करता है नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना जो यूनिवर्स आपको करियर में दे रहे हैं।
नई क्लैरिटी मिलना और एकदम 100% पता होना कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में। ओके, सो ये आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल रही है या फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इस क्लैरिटी, मतलब ये जो क्लैरिटी सॉर्ड है, इसके ऊपर क्राउन है। मतलब अगर आपने अपने पैशन को फॉलो किया या यूनिवर्स जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो किया, या फिर जो पाथ आपको पता है, अंदर से एकदम फीलिंग आ रही है कि मुझे तो यही करना है, उस पर क्राउन है। मतलब अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए 25 में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी गट फीलिंग बोल रही है करियर में फॉलो करने के लिए, आपको अंदर से क्या चाहिए, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो रहे हो, किस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, क्या आपका करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, उस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो ये चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री लेके आएगी। ओके, उसके बाद में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देखिए लेटर ऑन आपको आई थिंक 2025 के मिड में या फिर एंड में, लेटर ऑन आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आप किंग ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहे थे, और जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है एस ऑफ सॉर्ड्स के बाद में। मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, और उसके पहले आया था एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल बता रहा था कि आप हार्डवर्क कर रहे हो। एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहा था कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको करियर में क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आपके गोल्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली स्टैंड कर रहे हो किंग ऑफ वांस से। अब ये सारी जो आपकी एनर्जीज़ है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसी क्वीन है जो अबंडेंट है। सबसे पहले अगेन, नो मैटर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बस एक एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल सबसे पहले बताती कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट दिख रहे हो। एक अबंडेंट इंसान कैसा दिखता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने फैमिली फ्रंट पे बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सबसे पहले मतलब अपने रिलेशनशिप में सिक्योर है, फैमिली दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है आपकी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी, या फिर आपकी किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन की स्टेबिलिटी। एट द सेम टाइम ये जो क्वीन है ये अपने करियर में भी अच्छा कर रही है। ओके, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, अपने करियर में अच्छा कर रही है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है, और पैसा उतना है जितने में कि बहुत ही कंफर्टेबल अबंडेंट ज़िंदगी जी सके। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये दोनों तरफ से सिक्योर है, अपने पर्सनल कनेक्शंस में भी सिक्योर है और अपने फाइनेंसेस में भी सिक्योर है। और ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि आप एक पॉइंट ऐसा आएगा 2025 में जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर फील करेंगे अपनी ज़िंदगी में। मतलब आप यू आर नॉट फाइटिंग फॉर एनीथिंग। अब मतलब आप फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और ईजी फील कर रहे हो लाइफ में। एंड इसीलिए आपके लिए टेम्परेंस भी आया था। टेम्परेंस यही बता रहे थे कि एक सुकून भरी ज़िंदगी है, जो चाहिए वो है हमारे पास। यस, हम थ्राइव कर रहे हैं कि हम और आगे बढ़ें, बट जो बेसिक चीज़ें चाहिए इंसान को खुश रहने के लिए इस मैट्रिक्स में, जैसे कि अच्छे रिलेशनशिप और पैसा, एक कंफर्टेबल पैसा, तो वो आपके पास आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी इतनी बैलेंस्ड आपको फील हो रही है। उसके बाद में थ्री ऑफ वांस है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल है, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना, जॉब के लिए बाहर जाना, फॉरेन लैंड्स में जाना, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, अपने होराइजन से निकलना, अपने होम टाउन से निकलना, दुनिया देखना, ये सारी एनर्जी थ्री ऑफ वांस की एनर्जी है जो हमें इस रीडिंग में आपके साल में बता रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट आपके लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, बाहर पढ़ने जाना हो सकता है, और मैंने जो भी सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद सेवन ऑफ वांस की एनर्जी। सेवन ऑफ वांस की एनर्जी ये बता रहा है कि एक चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ में आप रीस्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। और ये चीज़ हमने जजमेंट से भी देखी थी। जजमेंट बता रहा था कि कोई चीज़ डेड हो चुकी है, बट उस एस्पेक्ट में नई एनर्जीज निकल के आ रही हैं और चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो डेथ हमें बता रहा है कि बहुत सारी एंडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी होंगी आपकी लाइफ में, चल रही होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा। अभी आप लाइफ के उस स्टेज पे जा रहे हो जहाँ पे काफ़ी सारे लाइफ के आपके एस्पेक्ट में न्यू बिगनिंग्स होंगी, और ये हम सबके साथ होने वाला
है, नो मैटर आप कौन से साइन हो, बिकॉज 2025 की एनर्जी जो है, अगर हम एज ए कलेक्टिव की बात करें तो 2025 की एनर्जी न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, एंडिंग्स की नहीं है, न्यू बिगनिंग्स की है। आई थिंक बहुत सारी एंडिंग्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो 2024 का जो मेजरली एनर्जीज थी वो काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी, एंडिंग्स की एनर्जी थी, इन सब चीज़ों की एनर्जी थी। बट 25 की जो एनर्जी है वो स्ट्रेट अवे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो आपके डेथ कार्ड से समझ में आ रहा था कि यस, चीज़ें बहुत सारी कोलैप्स हुई हैं, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस साल, और अगला साल आपके लिए काफ़ी सारी न्यू बिगनिंग्स का होगा। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि आपको लोगों से लड़ना पड़ सकता है 25 में। यू आर फाइटिंग विद पीपल फॉर योर राइट्स। अब ये क्या हो सकता है? अपने ड्रीम्स के लिए अपनी फैमिली से लड़ना, अपने ड्रीम्स के लिए सोसाइटी से लड़ना, अपने बिलीफ सिस्टम पे स्टैंड करना, ये इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि मैं बहुत ही एक यूनिक इंसान हूँ, मेरा पाथ बहुत ही यूनिक है, लोग समझ नहीं रहे हैं मेरे ड्रीम्स यू नो। तो आप थोड़ा सा, यू आर गोइंग टू फाइट विथ योर फैमिली और सोसाइटी फॉर योर ड्रीम्स, ये फॉर श्योर होने वाला है आपके साथ में। और आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को क्यों एंजॉय कर रहे हो, पर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, अपने ड्रीम्स के लिए लड़ रहे हो, और आपको काफ़ी ज़्यादा हीरोइक फील हो रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस फील हो रहा है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हैं डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में जो कि सोसाइटी से और फैमिली से बहुत ही अलग टाइप के डिसीजन, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स डिसीजन नहीं होंगे। ये डिसीजंस 25 में ऐसे होंगे कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड ले रहे हो, और आप जो एक्चुअली करना चाहते हो आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो। इमोशनल सिक्योरिटी आपका पहला कार्ड आया है प्रिडिक्शन का, और ये हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने बनाए थे, बिकॉज मैंने अपने मेडिटेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फोसाइज़ किया था कि मुझे कौन सी डेक लेनी है। तो यूनिवर्स ने डिवाइन ने, हमने साथ में बैठ के ये कीवर्ड्स लिखे हैं। सो यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी एक और ये ब्लेसिंग है जो ऑलरेडी हम क्वीन ऑफ पेंटिकल से देख चुके हैं। इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं जेमिनाइज, ओके। इमोशनल सिक्योरिटी है मतलब ऐसे कनेक्शंस हैं लाइफ में जिनसे आपको प्यार मिल रहा है, केयर मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है और सेफ्टी मिल रही है। इमोशनली सिक्योर है, इमोशनली कोई बर्डन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये जो फीलिंग्स होती है ना, मुझे वैलिडेशन चाहिए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, ये कोई टेंशन नहीं है 25 में। और स्पेशली 25 के सेकेंड हाफ में आप ये चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, मिड में आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो इमोशनली हम बेटर फील कर रहे हैं। हाउस ऑफ पार्टनरशिप, मैरिज एंड रिलेशनशिप, पोटेंशियल फॉर न्यू रिलेशनशिप ग्रोथ इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, अगेन ये इमोशनल सिक्योरिटी क्वीन ऑफ पेंटिकल से ही रिलेटेड कार्ड है। आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि वो पिक अ कार्ड देखिए जिसमें मैंने लव रीडिंग की है 25 की, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आया है हाउस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि जो एरिया है जो रोमांस से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है 25 में। आप में से काफ़ी सारे लोग शादी करेंगे 25 में, या फिर बहुत ही कमिटेड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आएंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप का जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, और भी ज़्यादा बेटर होगा, और भी ज़्यादा फ्लरिश करेगा। और अब मुझे सरप्राइजिंग फील नहीं हो रहा है कि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, इसीलिए आप इतना इमोशनली सिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। एंड इट्स टू गुड टू बी ट्रू। आई थिंक आप अपने कनेक्शंस में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फिल्मी फील करने वाले हो, बिकॉज आपको ये लगेगा कि ओ माई गॉड, सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो गया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन, एक जो आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी हो सकता है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन। डू रिमेंबर, यहाँ पे एक अच्छा रूटीन होना इज़ एवरीथिंग फॉर यू। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी के साथ में हर एक दिन आपको करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब कि कहने को तो बहुत ही छोटी बात है कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बट ये सुबह जल्दी उठना आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं रोज़ सुबह 2 घंटा पढ़ाई करती हूँ, ये आप कर रहे हो 2 घंटा,
इतनी बड़ी बात नहीं है, बट वो चीज़ आप हर दिन करोगे तो वो आपकी लाइफ को समहाउ ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आपका रूटीन क्या है उस पर आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी डिपेंड करती है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जेमिनी के रूटीन, एक अच्छा रूटीन होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिन लोगों के रूटीन नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, पूरे टाइम इंटरनेट पे हैं, आपके लिए एक चैलेंज की तरह हो सकता है। तो अगर आप 2025 में कुछ आप चाहते हो कि आपका 25 और ज़्यादा बेटर हो, तो यहाँ पे आपको अभी से अपने रूटीन पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो आएंगी, कोई भी उन्हें आपसे ले नहीं सकता है, बट पूरे साल को अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फेवर में बनाना चाहते हैं और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा रूटीन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मतलब अगर एग्ज़ाम है 25 में, तो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले पढ़ने नहीं बैठना है, आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। उसके बाद में है करियर, न्यू जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन, ग्रोथ इन प्रोफेशनली भी आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनी। सो प्रोफेशनली भी आप ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे करियर में चेंजेस हो सकते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है सर्विस, रोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स। आप में से काफ़ी सारे लोग 2025 में सोसाइटी को सर्व करने वाले हो, अपनी फैमिली को सर्व करने वाले हो, या फिर बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने वाले हो। तो आप एक बहुत ही या फिर एनिमल्स की आप मदद करने वाले हो। आप में से काफ़ी सारे लोग इस साल अपने पर्पस में स्टैंड करेंगे, वो अगर आप एक आपके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, एनिमल्स के लिए कुछ करना है, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना है, तो इन दैट चैरिटी करनी है, तो इन दैट सेंस आपका 2025 का एक मेजर चंक, एक मेजर पार्ट सोशल सर्विस में या फैमिली सर्विस में या फ्रेंड्स को सपोर्ट करने में जा रहा है जेमिनाइज। उसके बाद में यहाँ पर है ओ माय गॉड, ओके, ये बहुत ही अलग सा कार्ड आया है आपके लिए। एंड दिस कार्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू मैट्रिक्स, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन सीखना, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, अपने आप को डिज़र्विंग समझना, मतलब कि अपनी अफर्मेशन बोलना, विजन बोर्ड बनाना, ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित हो सकती है। आई थिंक ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए जेमिनाइज। इफ़ यू आर समवन जिसने कभी विजन बोर्ड नहीं बनाया, इफ़ यू आर, हाउ अबाउट कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सिखाऊं कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। वैसे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो कि विजन बोर्ड कैसे बनाना है। तो ये कार्ड एक्चुअली बताता है अपने फैमिनिन साइड में साइड से कनेक्टेड रहना। फैमिनिन साइड क्या होता है? प्रेयर करने का, मेडिटेशन करने का, अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने का। कैसे? एनर्जीज़ के थ्रू। एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है कि एक्ट करके लाइफ को और बेटर कर रहे हैं, एक फेमिनिन एनर्जी होती है कि अपने मैनिफेस्टेशन से लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों एनर्जी जब साथ में काम करती है, इंटरट्वाइंड होती है, तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मतलब आप एक्शन भी ले रहे हो प्लस आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, तो मतलब आप अपनी ज़िंदगी को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा वो होगा अफर्मेशंस बोलना, अपना विजन बोर्ड बनाना, विजुअलाइज करना। ये आपका एक सुपर पावर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2025 में आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो आप चाहे ये चीज़ें करें या ना करें, मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ ट्राई करके देखिए, ये चीज़ वर्क करती है। तो चाहे आप ये करें या ना करें, एक चीज़ का याद रखिए कि जो आप मुंह से अपने निकालेंगे चीज़ें वो सच होंगी। तो मेक श्योर कि आप नेगेटिविटी अपने मुंह से ना निकालें। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ माइट डील विद जॉइंट फाइनेंस इन ओके। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि आप में से कुछ लोग कुछ पैसा आपको इनहेरिटेंस में मिल सकता है, जैसे आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी, या फिर आपके पेरेंट्स आपको पैसा दे रहे हैं, या फिर कोई आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है। मतलब ये चीज़ ऐसी नहीं है जो आप अर्न कर रहे हो, ये चीज़ ऐसी है जो आपको मिल रही है किसी से। तो कोई बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिल सकता है, या फिर आप इनहेरिटेंस कर सकते हो, या फिर पैसा पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से कहीं ना कहीं से मिलते हुए दिख रहा है, या फिर आपको आपके हस्बैंड से मिलता हुआ दिख रहा है, वाइफ से मिलता हुआ दिख रहा है। तो दिस मनी इज समथिंग विच यू आर नॉट अर्निंग, दिस इज समथिंग जो आपको कहीं से मिल रहा है। ओके, कूल। सेल्फ वर्थ कुड एनकाउंटर सिचुएशन दैट चैलेंज और स्ट्रेंथन योर सेल्फ वैल्यू।
ओके, सो ये एक चैलेंज हो सकता है और ये चीज़ हो रही है। ये वो चीज़ है कि आप 25 में बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हो, और ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट। डू रिमेंबर कि जितनी भी सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको लाइफ दे रही है, ये आपके लिए आसान हो सकती है या फिर और ज़्यादा बेटर हो सकती है अगर आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा हाई हो तो। अब यहाँ पे हमने सबकॉन्शियस देखा था, यहाँ पे हम सेल्फ वर्थ देख रहे हैं। लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगी जहाँ पे लाइफ आपको ये बताने की कोशिश करेगी योर सेल्फ वर्थ इज़ एवरीथिंग। आपका लेसन है सेल्फ वर्थ का 2025 का, और अगर आपको आपका लेसन पता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच सकते हैं, अननेसेसरी हर्ट से पेन से बच सकते हैं अगर आपको ये लेसन पता हो तो। देयर इज़ अ चांस कि ये लेसन आपको ज़िंदगी काफ़ी सालों से सिखाने की कोशिश कर रही है, बट 2025 का तो ये लेसन बहुत ही ज़्यादा मेजर आपके लिए दिख रहा है, वो है सेल्फ वर्थ का लेसन। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप खुद को कम समझते हो, मतलब कि एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, सबसे इजी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप होता है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप एक ऐसे पर्सन के साथ में हो जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, जिसको आप चेस कर रहे हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप उससे भीख मांग रहे हो प्यार की और अटेंशन की और टाइम की। अगर आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ख़राब जाने वाली है। अगर आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रहे हो, तो यूनिवर्स आपको डंडे मार मार के सिखाने वाले हैं। ओके, तो इफ़ यू आर समवन जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसको पता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे पता है मैं वर्दी हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मैं कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट करे मैं ये डिज़र्व नहीं करती, आई डिज़र्व बेटर पीपल, तो आप उस इंसान को चेस करना छोड़ रहे हो, आप एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट अपने अंदर लेके आ रहे हो। एंड इट्स ईजियर सेड देन डन। ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत आसान है, बट एक्चुअल जब लाइफ में करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, फिर भी आप बस देते जा रहे हो, उनको चेस करते जा रहे हो, आप इतने ज़्यादा उस इंसान से अटैच हो, इतने ज़्यादा उस सिचुएशन से अटैच हो, इतने ज़्यादा उस फ्रेंड सर्कल से अटैच हो कि इवन वहाँ पे आपको वो इज्जत नहीं मिल रही है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, लोगों की इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है, बट आपका अटैचमेंट इतना गहरा है कि आप एक डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हो, और लोग आपको बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहे हैं, बार बार आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि तुम वर्दी नहीं हो, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा, तुम ज़िंदगी भर चेस करते रहोगे। ये आपके दिमाग में आप खुद अगर इस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपके लिए चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे लाइफ में। तो अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना आपके लिए सबसे बड़ा सुपर पावर है। ओके, सेल्फ वर्थ पे काम करना। अब सेल्फ वर्थ क्या होता है? मैं दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, नो मैटर वॉट। मैं दुनिया में ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, ये सब मेरा बर्थ राइट है। क्या मुझे प्यार मिलने के लिए सुपर सेक्सी बनना पड़ेगा? क्या मुझे प्यार मिलने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा? क्या मुझे गेम्स खेलने पड़ेंगे? क्या मुझे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं वो इंसान हूँ जो कुछ प्रिटेंड करना पड़ेगा जो कि मैं हूँ ही नहीं? क्या मुझे लोगों को इम्प्रेस करना पड़ेगा? मतलब इट्स एज सिंपल एज कि आपको लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है। ये साले जब लोग आपको इम्प्रेस करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि मैं वर्दी हूँ। अब मुझे क्या कुछ करना है वर्दी बनने के लिए? नहीं। मैं वर्दी क्यों हूँ? क्योंकि आई एम अ डॉटर और सन ऑफ यूनिवर्स। मैं इनहेरिटेंटली वर्दी हूँ, मैं पैदा हुई मैं तब से ही वर्दी हूँ। मुझे किसी टाइप के कपड़े नहीं पहनने किसी का प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, मुझे किसी टाइप से दिखना नहीं है। मैं जो हूँ मैं वर्दी हूँ। मुझे पैसे कमाने के लिए एक अच्छी किसी पर्सन को आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो ये तो आउट ऑफ लीग है, ये पर्सन कितना अच्छा दिखता है, आउट ऑफ लीग है। यहाँ पे पकड़ लो अपना लो सेल्फ वर्थ। किसी पर्सन को अच्छी गाड़ी चलाते हुए देख रहे हो और ये सोच रहे हो मुझे तो ये कभी मिल ही नहीं पाएगा, आई एम सो जेलस ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे पकड़ लो लो सेल्फ वर्थ। आर यू गेटिंग मी? ये कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है थोड़े से टाइम में समझाना। मे बी मैं वीडियोज़ बनाऊंगी इस पर, बट वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ।
मैं जब फेमस हो जाऊंगी तब मेरे फ्रेंड्स मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। वेरी रॉन्ग। अगर ये एटीट्यूड है तो फेमस होने के बाद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। लोग मे बी थोड़े दिन के लिए दिखा दें आपको, बट अगर आप ये सोचोगे कि मैं डिज़र्व करती हूँ कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मैं अभी जैसे मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ एकदम, आई एम सो फाइन, आई एम सो मैग्नेटिक, तो लोग आपको, जैसा आप अपने बारे में सोचोगे वैसे ही लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं बहुत ही एक पुअर फैमिली में पैदा हुई हूँ, मुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा, मैं दिखती ऐसी हूँ, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, दिस इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रही है वहाँ पे डिटैचमेंट लेके आओ। मैं बोल रही हूँ अगर आप सीरियस हो उस चीज़ को करने के लिए तो वीडियोस देखो कि डिटैचमेंट कैसे करते हैं, ओके। कैसे सिचुएशन से डिटैच होते, कैसे लोगों से डिटैच हो, कैसे लोगों को चेस करना बंद करते हैं। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, परेशान हो रहे, रिप्लाई कब आएगा, रिप्लाई नहीं आया। ये इतनी ज़्यादा लैक एनर्जी है, इस एनर्जी से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ओके। तो ये एनर्जी से, ये आपका बहुत बड़ा लेसन है, ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है लाइफ में 25 में, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस। उसके बाद है ड्रीम्स, गोल्स, इंस्पिरेशन, फील गुड फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे फील गुड फैक्टर मुझे ऑलरेडी आपके अंदर दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो कि लेसन सबके लिए होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है 25 की, बट ये छोटे छोटे उसमें सिचुएशन में मैनिफेस्ट हो सकता है। एंड डू रिमेंबर ये कार्ड क्यों आए, क्योंकि इस सेल्फ वर्थ इशू को आप फॉर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ से। ये कार्ड आया भी इसीलिए कि ख़त्म हो जाएगा, ये आपका 25 में ख़त्म होने वाला है, इसीलिए शायद आपकी एनर्जीज इतनी बेटर होते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी सारे ड्रीम्स देख रहे हो आप, एक फील गुड फैक्टर है आपके अंदर, लाइफ ज़िंदगी को जीने का एक नया इंस्पिरेशन ऐसा लग रहा है आपको मिल गया है। सो इट्स लुकिंग सो गुड। तो हमने दो लेसन्स आई थिंक आपके लिए देखे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एक ये है 11th हाउस, जहाँ ये है सेल्फ वर्थ का लेसन। दूसरा है रूटीन का लेसन, कि रूटीन आपको अच्छा रखना है। तीसरा लेसन आई थिंक आपके लिए ये हो सकता है 7 ऑफ वांस का, जहाँ पे दिख रहा है कि आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आपको जो करना है वो करो लाइफ में, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन, यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल करेगी। आपको पता है कि आपके लिए सक्सेस कहाँ से मिल सकती है, आपको पता है कि आप को कैसे ये चीज़ मिल सकती है। तो अपने गट को, इंट्यूशन को, पैशन को, हार्ट को फॉलो करोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। बट अगर लोगों से कन्विंस हो गए, अगर 4 लोगों से जाके पूछ रहे हो आपको क्या लगता है करियर में मुझे क्या करना चाहिए, नो, दिस वोंट वर्क फॉर यू, ओके। सो यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है, इनर गाइडेंस है, गट फीलिंग है, यही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। और अब हम क्या देखेंगे, अब देखते हैं कि क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी प्रिडिक्शन है। देखिए अभी तक तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब मेन जो थीम है उसको डिस्कस कर रहे थे। आप छोटे छोटे अच्छे मूवमेंट्स देखते हैं जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद हम और यूनिवर्स की थोड़ी गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। सो ओके, वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो स्ट्रेंथ और 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके कोई चीज़ है अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दुखी कर रही है, जो कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई फेलियर किसी टाइप का लाइफ में मिला। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ कप्स दिख रहा है, मतलब कि आप 25 में जो आपका सेल्फ है वो पीछे मुड़ के देख रहा है और सोच रहा है कि यार मैं कितनी आगे आ गई हूँ लाइफ में, मैंने कितना कुछ हील कर लिया है और कितनी सारी प्रॉब्लम से निकल चुकी हूँ। बिकॉज आपका फ्यूचर सेल्फ आपके पास्ट सेल्फ की तरफ देख रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए, ये आपकी 25 का सेल्फ है जो कि ऑलरेडी जो आंधी तूफान था उन सब से निकल के आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाइफ में स्टैंड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुद को पावरफुल समझ रहा है और ये अपने पास्ट सेल्फ की तरफ देख रहा है कि यार 2024 में ये हालत थी, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और मैं बहुत ही ज़्यादा पावरलेस फील कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहा था या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा बेचारा अपने आप को लेके फील कर रही थी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जो लाइफ में हुई थी। बट अभी आपका 25 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो एक जो ब्यूटीफुल चीज़ और हमें समझ में आ रही है कि आपका 2025 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करने में गुजरेगा। यू विल फील अ सेंस ऑफ के
लाइफ में अब चीज़ें मेरे हाथ में हैं, चीज़ें कंट्रोल में है, मैंने हील कर लिया है अपने पास सेल्फ से एंड आई एम टोटली अ डिफरेंट पर्सन। तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, पावरफुल फील करोगे और इन कंट्रोल फील करोगे। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, वो ये चीज़ होगी कि आपकी कोई फैमिली में इश्यूज़ थे, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स थी, चाहे आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जिसको कोई हेल्थ इशू है, चाहे आपकी फैमिली में डिसरप्शन है, चाहे आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी टाइप की प्रॉब्लम आपके फैमिली के ऊपर आई है, तो वो चीज़ आपके लिए रिजॉल्व होगी 25 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये किसी भी टाइप की फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सिबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई इलनेस हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन था आपकी फैमिली में या फिर आपके आसपास के लोगों में, ये चीज़ 25 में रिजॉल्व होगी। उसके बाद है 2 ऑफ वांस और क्वीन ऑफ वांस। यहाँ पे हमने किंग ऑफ वांस देखा था, आपकी एनर्जी, आप कुछ बहुत ही, आप पता है बहुत ही अलग टाइप के डिसीजन लेने वाले हैं 25 में जेमिनी। और ये अलग टाइप के डिसीजन होंगे आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। मतलब कि जो चीज़ करने का आपने कभी नहीं सोचा था वो आप 25 में करोगे। फॉर से कि अगर आप ऐसे इंसान हैं, मैं बस एग्जांपल देके आपको बता सकती हूँ, बहुत ही प्यारी एनर्जी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर समवन जो ऐसे ही कहीं पे ट्रिप पे नहीं निकल जाता है, आप पूरी प्लानिंग करते हो, टिकट्स बुक करते हो और सब कुछ करते हो, बट अभी 25 में आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहने वाला है, जहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं की और किसी ने आपको बोला कि चलो घूमने चलते हैं और आप बस निकल गए घूमने के लिए बिना सोचे समझे, बिकॉज आप बहुत ही बहुत ही फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी, फायरी पर्सनालिटी में स्टैंड कर रहे हो। इफ़ यू आर समवन जो करियर में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ढूंढता है हमेशा और उसको जॉब करनी है, प्रॉपर सैलरी आनी चाहिए, बट अभी हो सकता है 25 में कोई आप ऐसा डिसीजन ले लो जहाँ पे आप एकदम कोई ऐसा काम शुरू कर दो जहाँ पे आपको पता भी नहीं है, कोई बिजनेस शुरू कर दो जहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि कितने पैसे आने वाले हैं। तो बहुत सारे स्पॉन्टेनियस वाइल्ड, आई शुड से कि आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी लाइफ में जेमिनीज 2025 में। अब यहाँ पे दूसरी एनर्जी जो सबसे मेन एनर्जी आई है वो द मैजिशियन की है और एम्प्रेस की है। आप देखिए, मैजिशियन की एनर्जी आपका मैनिफेस्टेशन पावर बताता है, आपकी खुद की मैग्नेटिक एनर्जी बताती है, आपका चार्म बताता है, जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है। अब ये मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का है? ये 2 तरीके से हो सकता है कि या तो जो हमने सबकॉन्शियस कार्ड से देखा था, पहले मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस साल, तो हो सकता है आप लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, आप इंटेंशंस लिख रहे हो, आप अगेन अफर्मेशन बोल रहे हो, जो भी चीज़ें करनी चाहिए, और आप अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर चुके हो 2025 में, ओके। ये एक चीज़ दिख रही है। दूसरा एक चीज़ होगा कि अगर ये उस टाइप का मैनिफेस्टेशन नहीं है, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, तो ये मैनिफेस्टेशन आपका अट्रैक्शन हो सकता है। द वे यू आर टॉकिंग, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी दिख रही है, लोग आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो समहाउ योर एनर्जेटिक इज मैग्नेटिक, एनर्जेटिकली और मैट्रिक्स के वाइज आर यू गेटिंग मी, जहाँ से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे मैजिशियन है, मैजिशियन के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, तो आप कुछ बहुत ही कमाल का मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए आई थिंक यूनिवर्स ने सेल्फ वर्थ का पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। आपकी जिस टाइप की पर्सनालिटी है वैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, इसीलिए साल बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फॉर से कि आप एक सक्सेसफुल कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो, तो उस सीईओ की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? क्या आप उस टाइप से एक्ट कर रहे हो अभी? फॉर से कि अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ होते और आपका 10 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस चल रहा होता, तो क्या आप बेड पे पड़े रह के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते? क्या नहीं, आई थिंक आप बेटर चीज़ें कर रहे होते। तो इट्स लाइक दैट कि आपको अपनी पहले आपकी एनर्जीज मैग्नेटिक होगी, उसके बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं सीईओ बन जाऊंगी फिर मेरी पर्सनालिटी सीईओ वाली होगी, नहीं, पहले पर्सनालिटी होती है फिर चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, हमेशा ध्यान रखना, ओके। अगर फॉर से एक और एग्जांपल देती हूँ कि
अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कनेक्शन में होते तो क्या आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे होते? नहीं करते, आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक चलता। तो उतना सिक्योर आपको फील करना है जिससे कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सके। अगेन मैं एम्फोसाइज इसीलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन, गो फॉर इट। अब हम यूनिवर्स की गाइडेंस देख रहे हैं, यहाँ पे कार्ड आया है गो फॉर इट। जो आपके दिमाग में चल रहा है उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। आगे बढ़ने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं अपने नए साल के लिए कार्ड्स निकाल रही थी 2-3 दिन पहले बैठ के, तो मेरे लिए भी फॉरगिवनेस आया था कि आपको माफ़ करना है लोगों को। और फॉरगिवनेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे, ग्रजेस होल्ड करके रखेंगे, तो यू आर होल्डिंग ऑन टू नेगेटिव एनर्जीज, और इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज को तो हमें निकालना है और इससे हील करना है जिससे कि एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट हो सके पॉजिटिव चीज़ें आने के लिए। तो इसीलिए माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि एक फ्रेश एनर्जी आ सके, अबंडेंस आ सके लाइफ में। किसी को माफ़ नहीं करना इज़ लाइक कि अपने घर में कचरा इकट्ठा करके रखना, तो फॉरगिवनेस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, थिंक इट थ्रू। आपको बैठ के बहुत अच्छे से सोचने समझने की ज़रूरत है। आई डोंट नो यूनिवर्स आपको बैठ के क्या सोचने के लिए बोल रहे हैं, बट एक डायरी उठाओ, पेन उठाओ और लिखो। क्या लिखना है मुझे नहीं पता, शायद अपने गोल्स लिखो, शायद अपने इंटेंशंस लिखो, शायद किसी चीज़ को सोचो कि ओके ये चीज़ लाइफ में चल रही है, इसको कैसे हैंडल करना है। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अपने साथ बैठने से, एक डायरी पेन लेके बैठने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा या फिर डायरेक्शन मिलेगा। लीव द पास्ट बिहाइंड। अगेन एक कार्ड आएगी, जो पास्ट में हुआ है उसे पीछे छोड़ दीजिए। पीछे मत देखिए, फ्यूचर की तरफ देखिए और फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करिए। कीप योर हार्ट ओपन। अपने हार्ट को ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए नई पॉसिबिलिटीज़ के। देखिए अगर आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, तो आप ओपन नहीं है, मतलब नई चीज़ों के लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए। तो पीछे देखना बंद करिए और अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए। ओके यूनिवर्स, मैं रेडी हूँ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और मैं रेडी हूँ नए नई चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए, हैप्पी चीज़ों के लिए, अबंडेंट चीज़ों के लिए। तो आपको ओपन रहना पड़ेगा कि ओके यूनिवर्स, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। अभी मेरा ध्यान इतना ज़्यादा पास्ट में नहीं जा रहा है बिकॉज मेरा टोटल फोकस इस पे है कि आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हो और फ्यूचर मेरे लिए क्या होल्ड कर रहा है। ओके उसके बाद हमारे पास है डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, स्पेशली नए साल में। डिटॉक्सिफाई क्या होता है? डिटॉक्सिफाई अपनी लाइफ का करना है। जैसे घर का डिटॉक्सिफाई करते हैं, घर अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो हम उसे डीक्लटर करते हैं, हम हर एक कोने की सफाई करते हैं, सारा कचरा निकालते हैं। तो ये जिस तरीके से हम घर की सफाई, पंखे साफ़ करते हैं, तो जिस तरीके से हम घर की सफाई करते हैं वैसे ही यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने लाइफ की सफाई करिए नए साल में जाने से पहले। मतलब किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों को लेट गो करना है, किस चीज़ के बारे में सोचना है, किस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, किन लोगों पे फोकस करना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो ये थोड़ा जो डिटॉक्सिफाई मतलब कि हील करो, लेट गो करो और डिसाइड करो कि किस टाइप की ज़िंदगी आपको चाहिए। ये थोड़ा इनर वर्क है जो आपको करना चाहिए। ओपन योर हार्ट टू इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। क्या ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे भी आया है ओपन योर हार्ट और यहाँ पे भी आया है कीप योर हार्ट ओपन? दिस इज समथिंग मेजर। ये आपको करना है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है प्यार के लिए ओपन नहीं है और काफ़ी टाइम से सिंगल है और आप सोच रहे हो मेरी लाइफ में कोई आ क्यों नहीं रहा, जस्ट बिकॉज हमारा हार्ट ओपन नहीं है, क्योंकि हम हर किसी पे डाउट करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें प्यार मिल ही नहीं सकता। करियर में क्यों कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि पास्ट के फेलियर अभी भी हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्लॉक करती है लाइफ में आगे जाने के लिए। तो ओपन रहिए कि मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहिए। और ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि ये सन कार्ड के साथ में आया है। मतलब यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू ऑल ऑफ दीज, बट देन मुझे लगता है ना थोड़ा इनर वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही 2025 में कदम रखोगे और एकदम से ज़िंदगी चेंज हो गई, बिल्कुल सब पैसा, रिलेशनशिप सब मिल गया। स्टार्टिंग में आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई डोंट नो कि स्टार्टिंग के आपके कुछ महीने कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे
थोड़ा इनर वर्क करने का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है जेमिनाइज आपकी लाइफ में। उसके बाद योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आप में से सारे लोगों के लिए आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसिस्टर्स हर एक कदम पे आपके लिए खड़े हैं और हर एक कदम पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और आपको रास्ता दिखा रहे हैं जेमिनाइज। और लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए? थ्रोन्स। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग इन न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। जो अभी चैलेंजेस चल रहे हैं या पास्ट में जो गलत हुआ है उसके आगे बढ़िए, सो दैट आपको अपना ब्राइट फ्यूचर और पॉजिटिविटी दिख सके। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जो हुआ वो हो गया, अब आगे बढ़िए, एज सिंपल एज दैट। और आगे बढ़ना मतलब चैरिट होता है जो बॉटम ऑफ द डेक में है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग जेमिनाइज। प्लीज़ अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।